चर्चित महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। तो रोशनी नादर मल्होत्रा ह्यूरन सूची 2021 के अनुसार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरन सूची 2021 के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 84,330 करोड़ रुपए की वेल्थ या नेटवर्थ के साथ लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। अब मैं आपको भारत की शीर्ष 3 सबसे अमीर महिलाओं की सूची भी बता देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन। दूसरे स्थान पर फाल्गुनी नायर हैं और तीसरे स्थान पर किरण मजूमदार शो हैं। तो ये सूची आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाहत सिंह, जो कि महज 14 साल की हैं। तो ये सबसे कम उम्र की एथलीट हैं भारत की तरफ से बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। और अनाहत सिंह स्क्वैश की प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, वसीफ़ा नाजरीन। तो वसीफ़ा नाजरीन पहली बांग्लादेशी महिला बनी है जो कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पर्वतारोही वसीफ़ा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि 8,611 मीटर या 28,251 फीट ऊंची है, इस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। NDA उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट वैल्यू मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स। तो सिमोन बाइल्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। सिमोन बाइल्स अमेरिका की ओलंपिक जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ, जो कि भारत से हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में IMF के बारे में बात हुई, इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। सदस्य देश हैं इसके 190। अध्यक्ष हैं IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये भी आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तनुजा नेसारी को। तो तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। तनुजा नेसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की निदेशक हैं। इनको ये पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनी सदानंद शेट्टी, जो कि कर्नाटक से हैं। तो सिनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है और इसका आयोजन फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है महिला एकल में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैरी-जान कैप, जो कि दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रैचानॉक इंथानॉन, जो कि थाईलैंड की प्लेयर हैं। इन्होंने मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एलेना रायबाकिना, जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रबाब फातिमा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेया लेंका। तो श्रेया लेंका, जो कि ओडिशा से हैं, ये भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरिफा जोरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माधवी पुरीबुच। तो माधवी पुरीबुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। अब मैं आपको सेबी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 12 अप्रैल 1992 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसकी माधवी पुरीबुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैटलीन नोवाक। तो कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब मैं आपको हंगरी देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा है फॉरेंट, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति हैं जनो आडेर, ये भी आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जसलीन कोहली। तो जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ बनी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लवलीना बोरगोहेन। तो ये आपको याद रखना है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग खेल से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिजाबेथ बॉर्न। तो एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको फ्रांस देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा बराक पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है भारतीय सेना में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेंजविक। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदिता शर्मा। अगला क्वेश्चन,
ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्याली बसाक। तो प्याली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अन्ना काबले दुबा, जो कि केनिया से है। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ EU संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्टा मेट्सोला। तो रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नीना गुप्ता को। तो नीना गुप्ता ने रामानुजन पुरस्कार 2021 जीता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए एमा टेरो। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ब्रिटेन में आयोजित लोगबोरो में इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट 2022 की महिला 100 मीटर हडल रेस में 13.11 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योति जाराजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अंजलि पांडे को। तो अंजलि पांडे को प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए शांति सेठी को। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेणु सिंह। तो रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है। FRI की स्थापना फ्रेंड्स 1906 में हुई है। मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनीषा कपूर। ASCI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1985 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं इसके सुभाष कामठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू यानी JNU की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी शांति श्री धुलीपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी ज़ारा रदरफोर्ड। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयक्ता कोहली। तो प्रयक्ता कोहली भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। UNDP का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं इसके अचीम स्टेनर। ये आपको याद रखनी है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी पूजा जतायन। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स दुबई UAE में हुआ है। अगला प्रश्न, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए शियोमारा कास्त्रो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी नवदीप कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमोर मोटली। तो अमोर मोटली बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, शाइलिन फोर्ड ने, जो कि अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, माया एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एमी बॉन्ड-श्मिट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निकिता सोकल ने। अगला क्वेश्चन, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जानवी डांगेती। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लीसा स्टालेकर। ये आपको याद रखना है। FICA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1998 में हुई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज को। अब मैं आपको UN के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। कुल सदस्य देश हैं इसके 193। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो ग्यूटेरेस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। ये आपको याद रखना है। PCI का फुल फॉर्म फ्रेंड्स, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खुशी पटेल ने। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गुआना की रोशनी रजाक को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शनन डाका। NDA का फुल फॉर्म फ्रेंड्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई है और मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। आदर्श वाक्य है NDA का, सेवा परमो धर्म। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूथ ओजेकी ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए मणिमेखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स 11 नवंबर 1919 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। टैगलाइन है इसकी, गुड पीपल टू बैंक विद। अगला प्रश्न, भारतीय महिला टीम की किस दिग्गज प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासिका कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की महारानी है। सबसे लंबे समय तक शासक किया है लुई 14, जो कि फ्रांस के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 14.14 मीटर लंबी छलांग के साथ किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐश्वर्या बाबू ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी लेखारा ने चैटोरॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर 3PSH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स चैटोरॉक्स फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एतु मंडल। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पंचकुला हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काजोल सरगर ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड से हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में हुआ है और संस्करण था 126वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज एला वेलिन, वला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता ने ISSF विश्व कप 2022 के 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बाकू अजरबैजान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोफी डिवाइन ने, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना विलावास्का, जो कि पोलैंड से हैं, तो इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सविता पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्षदा शरद गरुड़। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स हेराक्लियन ग्रीस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2 जुलाई 1929 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, करीन जीन पियरे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड से हैं। अगला प्रश्न, पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राची यादव, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 400 मीटर फ्री स्टाइल में 3 मीटर 56.40 सेकंड का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एरियन टिटमस, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिसा हिली ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपराजिता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 में हुई है, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा मुले। तो विशाखा मुले आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई CEO बनी है। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बबीता सिंह को। अगला प्रश्न, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलका मित्तल,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता मित्तल। अब मैं आपको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1926 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी गीता मित्तल। सचिव हैं इसके अरुण कुमार बनर्जी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्नति हुड्डा। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना को, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी को। ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, एशले बार्टी ने। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन।